तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 17 की। एक ऐसा एपिसोड जो दिखाता है कि जनका कौन है और उसे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक हमने देखा कि जनका और जैबर के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उस लड़ाई में जैबर ने जनका को बुरी तरह घायल कर दिया। और तभी हमें दिखाई जाती है जनका की बैक स्टोरी, एक ऐसा अतीत जिसने वो उसे इंसान बनाया जो आज वो है। जब जनका छोटा था, वो गया था हेलगार्ड एकेडमी में ट्रेनिंग लेने। हेलगार्ड समझ लो, इस दुनिया की पुलिस जो लोगों को क्राइम करने से रोकती है। जनका निजुकू घराने का था, एक ऐसा क्लैन जहां हर कोई हेलगार्ड बनता ही है। उसके भाई और बहन पहले से ही हेलगार्ड थे और अब जनका की बारी थी। वो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है। एक दिन वो दो बच्चों को बातें करते सुनता है। सुना है, नए ट्रेनीज में एक जबरदस्त लड़की आई है। फिर वो जनका को देखकर हंसते हैं। अरे इसे देखो, कितना अमीर घराने का लगता है, इसके सामने हम कुछ नहीं। ये तो क्लास का टॉपर होगा ही, गोल्डन थ्रो इसको ही मिलेगा। जनका अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। तुमने ठीक कहा, मैं तुम जैसे आम लोगों से कहीं ऊपर हूँ। और बस वही सोच उसके अंदर जलने लगी। वो हर दिन हर पल मेहनत करता ताकि वो हमेशा नंबर 1 बना रहे। तभी एक दिन टीचर आता है, क्राइम बढ़ रहे हैं, अब हेलगार्ड्स को और मजबूत बनना होगा। आज तुम्हारी क्लास में एक नई स्टूडेंट जुड़ने वाली है जो पढ़ियों में पली है पर टैलेंट जबरदस्त है। और तभी दरवाजा खुलता है। वो आती है होयो। उसकी आंखों में देखकर ही जनका समझ गया, ये लड़की साधारण नहीं है। इस एकेडमी में एक चेयर है, गोल्डन थ्रोन। उस पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो उस साल का नंबर 1 स्टूडेंट बने। और अब शुरू होती है फाइट। पूरी क्लास बनाम खोयो। एक एक करके सब गिरते जाते हैं, यहाँ तक कि जनका भी हार जाता है। टीचर की आंखों में चमक आ जाती है। कमाल है, पहली बार में ही पूरी क्लास को हरा दिया। तुम सच में गोल्डन थ्रोन के काबिल हो। सारी क्लास हैरान थी, एक झोपड़ी में पली लड़की ने हमें हरा दिया। सबके बहाने तैयार। उसकी स्टाइल उतनी भी खास नहीं थी, लेकिन जनका खड़ा हुआ और बोला, वो कमाल की है, मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर अंदर से वो जल रहा था। वो दीवार के पीछे गया और गुस्से में अपना सिर दे मारा। मैं हार नहीं सकता, मैं ही नंबर 1 हूँ। उसके दांतों से खून तक निकलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, ओयो वहां थी। जनका कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़ती हो, शायद गोल्डन थ्रोन तुम्हारा ही होगा। ओयो पूछती है, और उस चेयर पर बैठने से क्या होगा? जनका बोला, वो चेयर और उस इंसान का सपना है जो हेलगार्ड बनना चाहता है। होयो मुस्कुराई, क्या तुम बस दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो? और ये कहकर चली गई। उसकी बातों ने जनका के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो सोचता है सब नकली है और सबसे बड़ा नकली तो मैं खुद हूँ। फिर आती है वेपन क्लास। टेबल पर कई हथियार रखे हैं, सबको अपना चुनना है। बाकी सब दिखावे वाले हथियार चुनते हैं, पर जनका ने उठाई एक साधारण सी लकड़ी। सब हंस पड़े और बाद में पता चला वो हथियार थी ही नहीं, स्कूल ने गलती से रख दी थी। जनका शर्म से भर गया, सबकी नजरें उसी पर थी। होयो ने एक नॉर्मल कटाना ली और जनका अंदर से टूट गया। वो एक खाली कुएं में जाकर बैठ गया और 3 दिन तक वहीं पड़ा रहा। 3 दिन बाद वहां से एक आदमी गुजरा। उसने जनका को देखा और नीचे उतारा। जनका बोला, मैं बेकार हूँ, मैं इस लाठी जितना फालतू हूँ, मैं कभी टैलेंटेड नहीं बन सकता। वो आदमी मुस्कुराया। उसने कहा कि मामूली लोग टैलेंट से बेहतर नहीं हो सकते। अगर ये लाठी इतनी ही बेकार है तो इसे तुम अब तक पकड़ क्यों रहे हो? तुम तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकते जब तक अपनी कमजोरियां नहीं पहचानते। वो आदमी कोई और नहीं, इंजन था, और उसके साथ रियो। इंजन ने कहा, हम कुछ टाइम बाद फिर आएंगे, शायद तब तक तुम साबित कर सको कि मामूली भी होनहार हो सकता है। और वो चले गए। अब जनका को मिल गया था एक नया मोटिवेशन। वो कुएं से बाहर आया और उसकी असली कहानी शुरू हुई। कहानी अब लौटती है प्रेजेंट में। जनका अब भी जिंदा है, लेकिन जैबर उसके पास खड़ा हंस रहा था। वो बताता है, मैंने जो टॉक्सिन तेरे अंदर डाला है वो तुझे भ्रम दिखाएगा, तुझे लगेगा सब असली है। जनका जोर से हंसने लगता है और जैबर भी उसके साथ हंसने लगता है। उधर गीता अकेली एक गुफा में घूम रही है, उसे कोई नहीं मिल रहा। वो एक काकरोच का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है तो सामने देखती है एक लाल चीज जिसमें इंसानों के हाथ घुसे हुए हैं। इधर जैबर कहता है, मुझे लगा था तू कुछ खास है जनका, लेकिन तू तो निकला एकदम खाली ड्रम। चल अब तुझे ट्रेस बिस्ट को खिला देता हूँ। वो जनका को घसीटते हुए ले जाता है और बस यहीं खत्म होता है ये धमाकेदार एपिसोड। तो बताओ गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार, क्योंकि आगे जो होने वाला है नेक्स्ट लेवल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।